कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। साइटो नाम के एक जापानी बिजनेसमैन को कुछ दूसरे बंदियों के साथ जापान वापस भेजा जा रहा था, जहां उन्हें गुलामी में काम करना पड़ेगा। साइटो को सबसे दूर अकेला रखा गया था। जल्द ही 2 पहरेदार उसे शिप के कमांडर के पास ले गए। कमांडर ने उसे नफरत भरी नजरों से देखा और कहा कि अपने देश से गद्दारी करना माफी के लायक नहीं है, लेकिन मौत की सजा तो बहुत आसान होगी तुम्हारे लिए। जो गुनाह तुमने किया है उसके लिए काफी नहीं है। तभी कुछ दूसरे सिपाही ब्रॉन्सन नाम के एक दूसरे कैदी को पकड़ के ले आए। ब्रॉन्सन ब्रिटेन से था। उसके अंदर जापानी लोगों के लिए गहरी नफरत भरी हुई थी। कमांडर ने फिर अपना प्लान बनाया। इन दोनों की जितनी भी जिंदगी बची है उस दौरान ये जंजीरों से एक दूसरे से बंधे रहेंगे। सिपाही आगे बढ़े और दोनों के पैरों को हथकड़ी से जोड़ दिया। ब्रॉन्सन ने कहा कि मुझे मार दो, बस एक जापानी के साथ मत बांधो, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। ऐसा लग रहा था मानो यही उनकी किस्मत है। लेकिन तभी उस जहाज के ऊपर दुश्मनों का हमला हो गया और वहां जितने भी सिपाहियों को बंदी बना रखा था उन सब ने बगावत शुरू कर दी। ब्रॉन्सन और साइटो इस मौके का फायदा उठाकर भागे और सिपाहियों के साथ लड़े। एक सबमरीन ने जहाज के करीब आकर उस पर मिसाइल चला दी। कैबिन में सिर्फ ऑफिसर और दोनों बंदी बचे हुए थे। कमांडिंग ऑफिसर ने बंदूक निकाली उन दोनों को मारने के लिए, लेकिन ब्रॉन्सन ने बड़ी तेजी से साइटो को पकड़ा और दोनों समुद्र में कूद गए, इससे पहले कि पूरा जहाज ही फट जाए। कुछ घंटों बाद ब्रॉन्सन तैरते हुए साइटो को एक सुनसान आइलैंड तक ले गया। जमीन पर पहुंचकर वो बेहोशी में गिर पड़ा। अगले दिन साइटो ने उठकर सोचा कि ये सब एक बुरा सपना था, लेकिन जब उसने अपने पैर में जंजीर देखी तो सच से सामना हुआ। उसने ब्रॉन्सन को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश पड़ा रहा। पास में एक सिपाही की लाश भी मिली जो किनारे पर बहकर आ गई थी और साइटो ने उसकी बंदूक निकाल ली। अब वो सोच ही रहा था कि ब्रॉन्सन को गोली मारकर आजाद हो जाए, लेकिन ब्रॉन्सन ने अचानक उठकर उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई हुई। जब वो दोनों समुद्र के किनारे लड़ रहे थे तभी पानी से एक भयानक सी चीख सुनाई दी। ब्रॉन्सन ने साइटो को समुद्र में धकेलने की कोशिश की, लेकिन साइटो के घायल पैर से खून बहने लगा, जिसे सूंघकर वो अनजान जीव उनके पास आने लगा। इस जीव ने ब्रॉन्सन को झटके से खींचा और उस पर हमला किया। तेज पंजे और बिजली जैसी रफ्तार। साइटो ने तुरंत बंदूक उठाई और पहले ब्रॉन्सन पर निशाना साधा, लेकिन ब्रॉन्सन को न मारते हुए उस जीव को मार दिया। वो जीव पीछे हटा और पानी में गायब हो गया। ब्रॉन्सन अब घायल हो गया था। दोनों समझ गए कि इस आइलैंड पर उनकी आपस की दुश्मनी से कहीं ज्यादा खतरनाक कुछ और मौजूद है। दोनों ने एक समझौता किया ताकि जिंदा रह सकें। बीच से थोड़ी दूर जाकर ब्रॉन्सन ने पूछा कि वो जीव क्या था, लेकिन वो दोनों अलग भाषा बोलते थे, तो साइटो ने सिर्फ समझने का नाटक किया, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखा रहा था कि वो जानता है कि उसने अभी क्या देखा है। साइटो कुछ वक्त के लिए चुप रहा, सोचता रहा कि आखिर कैसे बचा जाए, लेकिन आखिर में हताश होकर वो समझ गया कि यहाँ मरना तय है। लेकिन ब्रॉन्सन ने उसे तुरंत रोक दिया और कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या। फिर उसने बंदूक की आखिरी गोली निकालकर साइटो को दी और कहा कि हम दोनों को मिलकर उस जीव से लड़ना होगा जो उनका पीछा कर रहा है। दोनों को कुछ सामान मिला जो समुद्र के किनारे बह कर आया था। ब्रॉन्सन ने एक सिगरेट का पैकेट ढूंढा और साइटो को पकड़ाई, लेकिन साइटो ने उसे लेने से मना कर दिया। उसकी आंखों से उदासी छलक रही थी। जब ब्रॉन्सन कुछ काम का सामान ढूंढ रहा था तो उसे एक नौजवान सिपाही की लाश वहां मिली, जो कि उसका अपना साथी था। वो रो पड़ा और कहने लगा कि ये तो बस एक जवान सा लड़का था, इसकी पूरी जिंदगी पड़ी थी अभी। वो जिंदा होता अगर साले जापानियों ने ये जंग न शुरू की होती तो। साइटो चाहे उसकी एक भी बात न समझ पाया हो, उसके दर्द को पूरी तरह महसूस कर पा रहा था। उसने ब्रॉन्सन को पानी पिलाया। ब्रॉन्सन ने पानी पी लिया और वो दोनों मिलकर रात के लिए और चीजें इकट्ठा करने लगे। जब अंधेरा हुआ तो दोनों ने मिलकर काम चलाने के लिए कैंप बनाया। ब्रॉन्सन ने अपना जूता पहनने की कोशिश की, लेकिन जंजीरों की वजह से उसे दर्द हो रहा था और वो जूता नहीं पहन पाया। तब साइटो को समझ आया कि उसने एक मरे हुए सिपाही के बड़े जूते ले लिए थे और उसने एक जूता ब्रॉन्सन को दे दिया, लेकिन ब्रॉन्सन ने उसे पहनने से साफ मना कर दिया, क्योंकि वो किसी भी जापानी चीज को हाथ तक नहीं लगाना चाहता। साइटो ने कुछ क्रैब्स पकड़े और अपने नए साथी को खिलाए। ब्रॉन्सन, जो अब दिनों से भूखा था, उसे लेने के लिए पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने खाना ले लिया, लेकिन वो क्रैब उसके हाथों से मिट्टी में गिर गया। साइटो ने ये देखकर अपना क्रैब उसे दे दिया। ब्रॉन्सन ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर साइटो ने जिद की और क्रैब उसके पास रख दिया। ब्रॉन्सन बहुत भूखा था। जैसे ही उसने क्रैब को चखा उसे बहुत पसंद आया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा खुलने लग गए। फिर ब्रॉन्सन ने अपने बारे में ढंग से बताया और साइटो कुछ कुछ समझ पा रहा था। वो उसका नाम लेना भी सीख गया।
फिर उसने बताया कि मेरा नाम साइटो है। ब्रॉन्सन ने पूछा कि हम इन जंजीरों का क्या करें, लेकिन साइटो चुप रहा। बाद में ब्रॉन्सन ने एक हथियार बनाया ताकि चेन काटी जा सके। उसने कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। तभी साइटो ने चेन के कमजोर हिस्से की तरफ अपने पैर से इशारा करते हुए जापानी में कुछ कहा। ब्रॉन्सन समझ नहीं पाया, लेकिन उसका इशारा देखकर उसने सोचा कि क्या उसे कोशिश करनी चाहिए। साइटो ने उसे हौसला दिया और 2 वार करते ही चेन ढीली पड़ गई। अब ब्रॉन्सन की बारी थी और साइटो ने हथियार मांगा, जिससे ब्रॉन्सन थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने भरोसा किया। जब साइटो ब्रॉन्सन के पैर के पास चेन पर मारने लगा तो ब्रॉन्सन ने कहा कि भाई मुझसे नहीं देखा जाएगा, मैं अपनी आंखें ढक रहा हूँ। ये बात सुनकर साइटो हंस दिया। फिर एक ही वार में उसने ब्रॉन्सन को आजाद कर दिया। ब्रॉन्सन खुशी से झूम उठा कि उसका पैर नहीं गया और वो दोनों खुशी से जश्न मनाने लगे, लेकिन उनकी आवाज ने अंधेरे में छुपी हुई किसी चीज का ध्यान खींच लिया। साइटो को महसूस हुआ कि कोई चीज उनके पास आ रही है और दोनों सतर्क हो गए, लेकिन वो प्राणी जल्द ही वहाँ से गायब हो गया। दोनों ने हथियार उठाए और सबूत ढूंढने निकल पड़े। साइटो को रेत में कुछ निशान मिले और उसने एक छोटी सी जांच शुरू की, लेकिन तभी एक आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। जब उन्होंने पलट कर देखा तो पता चला कि ये तो 2 जापानी फौजी हैं, जिनके साथ एक कैदी भी है। ब्रॉन्सन को शक हुआ कि साइटो अब उसका साथ छोड़ देगा, लेकिन साइटो ने ब्रॉन्सन को दिखाने के लिए कि वो उस पर भरोसा कर सकता है, अपना हथियार उसे दे दिया और कहा कि जल्दी से छुप जाओ। साइटो वहीं रुक गया और उसने देखा कि खाना उबल रहा है। तभी एक फौजी को कुछ महक आई और वो देखने गया, जहां उसे लगा कि कोई कैंप में सो रहा है। साइटो सामने आ गया और कहा कि गोली मत चलाना, और ब्रॉन्सन दूर से ये सब देखता रहा। फौजियों को ये नहीं पता था कि साइटो को एक गद्दार घोषित किया जा चुका है, इसीलिए वो उस पर भरोसा करने लगे। लेकिन ब्रॉन्सन ये नहीं जानता था कि असली खतरा उसके बिल्कुल पीछे है। कैंप में साइटो ने अपने पुराने साथियों से पूछा कि क्या कोई बचा है। उस आदमी ने जवाब दिया कि सिर्फ हम लोग ही बचे हैं, क्योंकि उन्होंने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, बाकी सब डूबकर मर गए। ब्रॉन्सन को थोड़ा देर से समझ आया कि समुद्र का वो जीव उसके पीछे है। वो इतना डर गया कि समझ नहीं पाया क्या करना चाहिए, और आखिरकार उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो देखा कि वो डरावना जानवर वहां से गायब हो चुका है। अब जापानी फौजी साइटो से पूछताछ कर रहे थे कि क्या पक्का यहाँ पर कोई और नहीं है। साइटो ने कहा कि वो अकेला है, लेकिन सिपाहियों को शक हो गया, क्योंकि उन्हें ब्रॉन्सन के वहाँ होने के कुछ सुराग मिले थे। एक फौजी अपनी तलवार लेकर उठा और कहने लगा कि जहाज डूबने से पहले एक अफवाह उड़ी थी कि एक गद्दार और दुश्मन को एक साथ जंजीर से बांध दिया गया है। जब उन्होंने साइटो के पैर से कपड़ा हटाया तो वो समझ गए कि साइटो एक गद्दार है। दूसरे फौजी ने उससे पूछा कि वो भगौड़ा कहाँ पर है। साइटो ने कहा कि वो मर चुका है, और उसने एक कब्र की ओर इशारा किया जहां उन लोगों ने ब्रॉन्सन के दोस्त को दफनाया था। एक जापानी फौजी ने कहा कि साइटो सिर्फ एक गद्दार नहीं, झूठा भी है, और धमकी दी कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वो उसका गला काट देगा। तभी एक भयानक दहाड़ पूरे टापू पर गूंजी और सब लोग रुक गए। वहां मौजूद दूसरा कैदी डर के मारे चिल्ला पड़ा कि ये जीव जो भी है इंसान तो नहीं है। वो घुटने के बल गिर गया और अपने बचाव के लिए प्रार्थना करने लगा। एक सैनिक ने सबसे छोटे सिपाही से कहा कि जाके देखो किस चीज की आवाज है। वो ब्रॉन्सन के पास पहुंचा। ब्रॉन्सन ने एक सूखी पेड़ की टहनी पर पैर रखा और आवाज आई। सैनिक उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी जानवर की गुर्राहट की आवाज सुन के वो दूसरी तरफ भागा। वो सैनिक जंगल के रास्ते गुफा के गेट तक पहुंचा और अंदर घुस गया। उसे ये नहीं पता था कि ये जीव गेट के पत्थरों के बीच ही छुपा हुआ है। इसी बीच ब्रॉन्सन ने अपने दोस्त को बचाना चाहा। गुफा के अंदर जीव सैनिक के पीछे से निकला। सिपाही ने घूमकर अपनी तलवार से उस पर वार किया, लेकिन उस जीव ने सिपाही का हाथ झट से तोड़ दिया। उसकी चीख पूरे टापू पर गूंजने लगी। दूसरे सिपाही ने सोचा कि ये साइटो की वजह से हुआ है, तो वो उसे मारने गया, लेकिन ब्रॉन्सन ने उस पर वार करके उसे ही मार डाला। जब ब्रॉन्सन उस पर गोली चलाने ही वाला था, तभी जीव ने सिपाही का सर उन पर तोड़कर फेंक दिया और एक भयानक चीख मारी। दोनों वहां से छुपने के लिए भागे। जीव घायल सिपाही के पास पहुंचा और उसे पूरा खत्म कर दिया। दूसरा कैदी भी भागा, लेकिन जीव उस पर चढ़ गया और उसे भी मार डाला। ब्रॉन्सन और साइटो दूर से ये सब देख रहे थे। उन्होंने तय किया कि उन्हें निकलना चाहिए, लेकिन जीव ने उन्हें भी देख लिया और पीछा करने लगा। दोनों जंगल की तरफ दौड़ने लगे और साइटो मशेटी से रास्ता साफ करता गया। ब्रॉन्सन ने कहा कि मेरे पास एक प्लान है और हम दोनों को रुकना चाहिए, लेकिन साइटो को उसकी भाषा समझ नहीं आई और वो आगे बढ़ता गया। ब्रॉन्सन लड़खड़ाकर पीछे रह गया और वो जीव तुरंत उस तक पहुंच गया। घबराकर ब्रॉन्सन ने गोली चला दी, लेकिन गोली चूक गई। उसकी आखिरी गोली बर्बाद हो गई थी। उस जीव ने ब्रॉन्सन का गला पकड़ लिया और उसे मारने के लिए अपना पंजा उठाया, लेकिन साइटो ने अचानक वापस आकर उस जीव पर हमला कर दिया, जिससे ब्रॉन्सन छूट गया। दोनों इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भागे, लेकिन एक ढलान में फिसलकर नीचे गिर गए, जिसमें दोनों को ही काफी चोट लगी और वो घायल हो गए।
अगले दिन वो दोनों बहुत ज्यादा घायल थे। जब उनकी आंखें खुली, साइटो ने देखा कि उसके सीने में एक तीखी चीज घुसी हुई थी। तेज दर्द के साथ उसने उठकर मुश्किल से उस तीखी चीज को निकाला। उस वक्त ब्रॉनसन एक सड़े हुए लकड़ी के टुकड़े पर पड़ा था जो झरने के किनारे लटका हुआ है। जब उसने हिलने की कोशिश की तो वो लकड़ी झूलने लगी और ब्रॉनसन संतुलन बनाने के बावजूद फिसल गया, नीचे एक पत्थर से टकराया और पानी में गिर गया। पानी के नीचे उसे पहले हमले की यादें आने लगी और मुश्किल से तैरकर जैसे तैसे वो किनारे पर पहुंचा। साइटो को दूसरी तरफ मरे हुए सिपाही की कटाना मिल गई। अब दोनों अलग हो चुके थे और नदी के साथ साथ चल रहे थे। झरने के ऊपर से उस जीव ने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी जो जंगल में गूंज उठी। उन दोनों को ही ये चीख सुनाई दी। दोनों चौकन्ने हो गए और साइटो, जो कि नदी से पानी पी रहा था, ठहर गया और अपने दोस्त को ढूंढने निकल पड़ा। ब्रॉनसन अकेले ऊपर चढ़ता रहा जब तक एक बड़े झरने तक नहीं पहुंच गया जो उसके आगे का रास्ता रोक रहा था। उसने फिर भी किसी तरह आगे बढ़ने का फैसला किया। शाम होने लगी और वो दोनों अभी भी अलग अलग थे। साइटो अब नदी के किनारे से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो ब्रॉनसन को ढूंढ नहीं पाया। इसी बीच ब्रॉनसन झरने पर पहुंचा और सोचा कि थोड़ा आराम कर लिया जाए, लेकिन उसे पास से ही कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। साइटो अभी भी जंगल में भटक रहा था। उन आवाजों को सुनकर वो चौकन्ना हो गया। ब्रॉनसन आखिरकार गहरे हिस्से से बाहर आया और किनारे पर बैठ गया, लेकिन तुरंत ही उसने अपने बाजू में किसी की मौजूदगी महसूस की। जब वो देखने के लिए मुड़ा तो एक बड़ा मगरमच्छ वहाँ पर था। कोई चारा न देखकर वो बिना हिले शांत लेटा रहा। मगरमच्छ ने सिर्फ देखा और फिर पानी में लौट गया। ब्रॉनसन अभी भी डरा हुआ था। वो चुपचाप उठा और चलने लगा। वो झरने पर ऊपर पहुंचने ही वाला था, पर तभी वो फिसल गया और उसी समय उसे वो जीव दिखाई दिया जो अब साइटो के दिए हुए घाव पर कुछ लगा रहा था। ब्रॉनसन को समझ आया कि ये कोई बेवकूफ जीव नहीं है। वो सोच समझ सकता है, अपने घावों को ठीक कर सकता है, और अब वो इस कोशिश में लग गया कि कैसे साइटो को ये बात बता सके। लेकिन गलती से वो एक आवाज कर बैठा और फिर किसी तरह छुप कर वहाँ से निकलने की कोशिश में लग गया। वो छुप कर देखता रहा जब वो जीव नदी के किनारे जा रहा था। तभी अचानक उसी मगरमच्छ ने जीव पर हमला कर दिया और उसे घसीट कर ले गया। पानी तुरंत लाल हो गया और कुछ देर तक मगरमच्छ सांस लेने के लिए तड़पा। तभी उस जीव ने पानी से उभर कर उसे दो हिस्सों में चीर दिया। ब्रॉनसन ये देखकर और भी ज्यादा डर गया। उस जीव ने एक और बेहद तीखी चीख मारी जो दूसरी ओर साइटो तक पहुंच गई। ब्रॉनसन तुरंत भागा। साइटो अब भी जंगल में उसे ढूंढ रहा था। कुछ देर बाद अचानक से साइटो ने एक अजीब सी चीज देखी। वो पास गया तो देखा कि एक लाश पेड़ से बंधी हुई थी। ये देखकर वो बेहद डर गया और एक गड्ढे में लड़खड़ा कर गिर पड़ा। गड्ढे के अंदर साइटो को एक और वैसे ही जीव का सर मिला। वो कुछ देर तक उस नजारे को देखता रहा और फिर समझ गया कि ये मर चुका है। एक नई उम्मीद के साथ उसने वहाँ से निकलने का फैसला किया और लाश के पास कुछ काम की चीजें ढूंढने लगा। उसे लाश के हाथ में एक बंदूक मिली और जमीन पर गिरे गोली के खोखे को देखकर उसे पता चला कि इस आदमी ने ही उस जीव को मारा होगा। फिर साइटो ने बंदूक भी उठा ली। अब उसके पास एक कटाना और एक पिस्टल थी, तो अब उसने सोचा कि मैं भी उस जीव का शिकार करूंगा। रास्ते में उसे एक टूटे हुए प्लेन का मलबा मिला और वो पानी में उतर कर उस तक पहुंचा। जब वो उस आधे डूबे हुए प्लेन के अंदर गया तो उसे कुछ चीज दिखाई दी। इसी दौरान ब्रॉनसन ने भी प्लेन के एक और टुकड़े को ढूंढ निकाला और वो भी उसी प्लेन तक पहुंचा। प्लेन के अंदर जाने से पहले उसने कुछ रद्दी लोहे के टुकड़ों से एक काम चलाऊ सा हथियार बनाया। फिर वो प्लेन के अंदर गया और वहाँ उसे फ्लेयर गन, लाइटर, सिगरेट्स और कुछ और भी चीजें मिली। लेकिन एक चीज ने उसकी नजर खींच ली। उस चीज को पकड़ने के चक्कर में वो फिसल गया और उसने देखा कि प्लेन के पंख में कुछ अटका हुआ है। जब उसने करीब से देखा तो पता चला कि वो एक बम है। इस बम को देखकर उसे एक आइडिया आया। अब ब्रॉनसन ने थोड़ी देर आराम किया और एक सिगरेट जलाई। सिगरेट पीते हुए उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ साइटो खड़ा था। ब्रॉनसन ने उससे पूछा कि वो कांप क्यों रहा है और साथ ही उसे सिगरेट थमा दी। साइटो ने मना कर दिया और कहा कि उसे कुछ जरूरी दिखाना है। ब्रॉनसन को कुछ समझ नहीं आया तो साइटो ने अपने लाइटर का इस्तेमाल करके उसे समझाने की कोशिश की। दोनों एक साथ एक गुफा तक गए और वहाँ पहुंचकर साइटो ने एक अजीब सी चीज की ओर इशारा किया। दोनों ने देखा कि वैसी ही एक मादा एक और अंडे को सेक रही थी। ब्रॉनसन धीरे धीरे उसके पास गया, लेकिन साइटो ने उसे चेतावनी दी कि ये एक मादा है, इससे दूर रहो, ये अपने घर और बच्चे को बचाने के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। लेकिन ब्रॉनसन ने कहा कि वो बिना उसे मारे यहाँ से जाएगा नहीं। साइटो ने उसे समझाने की कोशिश की कि अगर हमने एक मादा को मार दिया तो ये बाकी के जीव बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे, वो किसी भी हाल में हमें खत्म करके रहेंगे। लेकिन ब्रॉनसन ने कहा कि या तो वो जिंदा रहेंगे या हम। उसके पास एक आइडिया था और उसने साइटो से अपने साथ चलने के लिए कहा। फिर ब्रॉनसन ने साइटो को वो बम दिखाया जो उसे प्लेन में मिला था और
कहा कि मुझे ये उस मॉन्स्टर के घर तक ले जाने में मदद करो। दोनों मिलकर बहुत मुश्किल से बम वहां ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि ट्रिगर टेढ़ा हो गया है। ब्रॉनसन ने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन साइटो ने कहा कि जल्द से जल्द यहाँ से निकलते हैं, कभी भी फट सकता है ये। इसी बीच वो मादा अपनी गुफा की तरफ लौट रही थी। ब्रॉनसन ने कहा कि प्लेन में एक इमरजेंसी हथौड़ा है, वो काम आ सकता है, लेकिन वहाँ उनमें से किसी को रुकना पड़ेगा ताकि वो बम को एक्टिवेट कर सकें। साइटो ने उदासी से कहा कि मेरी वजह से हम लोग यहाँ पर हैं, और वो वहीं रुकने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी उन्हें उस मादा की गरज सुनाई दी। दोनों ने ही बाहर जाने का फैसला किया। जॉनसन ने एक फ्लेयर जलाई ताकि वो अंधेरे में देख सके। जब साइटो पहरा दे रहा था तब जॉनसन हथौड़ा निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन हथौड़ा फंसा हुआ था और उसे खींचने में बहुत जान लग रही थी। तभी एक मॉन्स्टर साइटो के सामने आया और साइटो तुरंत लड़ने को तैयार हो गया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई और वो जीव बहुत ही सेफ और समझदार तरीके से लड़ रहा था। आखिर में ब्रॉनसन हथौड़े को प्लेन से निकालने में कामयाब हो गया। साइटो ने डट कर उस मॉन्स्टर का मुकाबला किया और उसे प्लेन के करीब धकेल दिया। ब्रॉनसन को हथौड़े से कई बार वार करने का मौका मिला। वो दोनों ही उस जीव के साथ लड़ाई में लग गए और कुछ देर के लिए उसे एक कोने में दबा भी दिया। लेकिन जब उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो उन्हें आग धीरे धीरे बुझती हुई नजर आने लगी। फिर जब उन्होंने सामने देखा तो वो जीव वहां से गायब हो चुकी थी। फिर दोनों जल्दी से गुफा की तरफ लौटे ताकि काम पूरा कर सके। साइटो एक बार फिर से पहरा देने लगा, जबकि ब्रॉनसन बम के लैच को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही ब्रॉनसन ने वो लैच ठीक किया, उस जीव ने पीछे से हमला बोल दिया, लेकिन साइटो ने तुरंत उस जीव के सीने में छुरा घोंप दिया। जैसे ही वो उसका सर काटने की तैयारी कर रहा था तो उस जीव ने उसे दीवार पर दे मारा और फिर वापस ब्रॉनसन पर हमला किया और उसे भी जबरदस्त हमला करके घायल कर दिया। साइटो ने जैसे तैसे अपनी हिम्मत बटाई, उठा और अपना हथियार भी उठाया और एक ही झटके में उस जीव की आंख में गोली मार दी, जिसके बाद उस मॉन्स्टर ने ब्रॉनसन को छोड़ दिया। साइटो ने दोबारा गोली चलाई लेकिन चूक गया, इसीलिए उसने अपना निशाना बदला और उस जीव के अंडे पर गोली चला दी। अंडे में विस्फोट हुआ और उस मादा का एक बच्चा जमीन पर गिरा, जिसे देखकर वो मादा गुस्से से बौखला गई। साइटो अपने दोस्त की मदद करने के लिए दौड़ा, लेकिन ब्रॉनसन काफी बुरी तरह से घायल था। ब्रॉनसन ने अपनी सारी चीजें साइटो को दे दी और कहा कि जल्दी से निकल जाओ। जब वो मादा अपने बच्चे को गोद में उठाकर बैठी हुई थी तो साइटो दर्द में था, लेकिन फिर भी मजबूरी में अपने दोस्त को छोड़कर गुफा से भागा। फिर वो मादा ब्रॉनसन के पास आई। ब्रॉनसन ने तुरंत बम को एक्टिवेट कर दिया। ब्रॉनसन ने तुरंत काउंटडाउन शुरू किया, लेकिन जब वो 3 तक पहुंचा तो बम फटा ही नहीं। तभी उसे अपने दोस्त साइटो की बात याद आई। उसने साइटो के बताए तरीके से बम को एक्टिवेट किया और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसे साइटो ने दूर से देखा। अपने दोस्त को खोकर साइटो बहुत उदास हो गया। फिर उसे वही भयानक चीख सुनाई दी और उसे समझ आ गया कि वो जीव अभी भी जिंदा है। अब उसने झाड़ियों के बीच से भागना शुरू किया और वो मादा भी उसका पीछा करते हुए जंगल के रास्ते से भाग रही थी। साइटो समुद्र के किनारे पहुंचा और निराश होकर घुटनों के बल गिर गया, लेकिन फिर उसे अपने दोस्त की कुर्बानी याद आ गई और गुस्से में उसने लड़ने का फैसला किया। जैसे ही वो मादा समुद्र किनारे पहुंची और देखा कि कोई उसके सामने घुटनों पर बैठा है तो वो एक ही झटके में उस पर झपट पड़ी, लेकिन वो एक जाल था। साइटो रेत से उठा और उस जीव के सामने खड़ा हो गया। उसने उस जीव पर वार किया, लेकिन खुद भी घायल हो गया। उसने हार नहीं मानी और उस जीव का सामना करने के लिए दोबारा खड़ा हो गया। उसने उस मादा को ये कहकर ललकारा कि मार दिया ना तेरे बच्चे को, आजा। जैसे ही उसने साइटो पर वार किया, साइटो ने उसके पेट को चीर डाला और वो मादा जमीन पर गिर पड़ी। वो उस कमजोर पड़ चुकी मादा के पास गया और उसके ऊपर झुककर अपनी तलवार निकाली, लेकिन उसे मारने की बजाय उसने वो तलवार उसके पास ही जमीन में घुसा दी और कुछ कदम पीछे हटकर एक फ्लेयर गन को उठाने लगा। तभी जंगल की तरफ से कुछ और आवाजें आई और वो समुद्र के किनारे की तरफ चलने लगा। वहाँ वो आग जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फ्लेयर टूटा हुआ था। अब उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। एक थका और हारा हुआ साइटो रेत पर गिरकर बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद साइटो की आंख एक अमेरिकी जहाज पर खुली, जहां एक ऑफिसर उससे पूछताछ कर रहा था। साथ में एक जापानीज ट्रांसलेटर भी था। ऑफिसर ने पूछा कि क्या ब्रॉनसन ने उसकी मदद की थी, लेकिन साइटो चुप रहा। फिर ऑफिसर ने ट्रांसलेटर से कहा कि इससे पूछो इसने क्या किया है, इसका जुर्म क्या था। साइटो ने जवाब दिया कि मैंने अपने ही कमांडर को मार दिया, क्योंकि वो बेकार ही मेरे सारे साथियों को मौत की तरफ धकेल रहा था। ऑफिसर फिर से ब्रॉनसन के बारे में बात करने लगा और साइटो को उसके साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। आखिर तक आते आते वो दोनों सच्चे दोस्त बन गए थे। ऑफिसर ने पूछा कि क्या कोई और भी जिंदा है उस आइलैंड पर। साइटो ने कहा कि वहाँ कोई नहीं बचा। फिर वो जहाज की खिड़की से बाहर देखने लगा। जब उनका जहाज किनारे से दूर जा रहा था तब पता चला कि वहाँ तो वैसे कई और जीव भी जिंदा हैं और इस आइलैंड पर उनका ही राज रहेगा।